नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज मेरे साथ में अभिनेता मुकेश मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी की जो पहचान है, बॉलीवुड की उन्होंने अनेक फिल्मों में काम किया है, लेकिन वर्तमान में वह एक मणिपुर डायरी में काम कर रहे हैं। ये मणिपुर डायरी फिल्म है, इसके लिए मणिपुर की घटनाओं को लेकर है, जो वहाँ पिछले कुछ दिनों से बड़े विवादित ऐसी घटनाएं घटी जो मानवता के लिए शर्मसार रही। और उसी दौरान उसी माहौल में उन्होंने मणिपुर की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है। फिल्म का अभी कुछ शूटिंग बाकी रहेगी और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होगा। इसी साल के आखिर में आपको एक नई फिल्म देखने को मिलेगी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये द मणिपुर डायरी, इस फिल्म का कंसेप्ट कैसे आपको समझ में आया कि उसमें फिल्म बनी थी मणिपुर? सबसे पहले सर आपके ऑडियंस को मेरा तहे दिल से नमस्कार और हमारी डायरी और मणिपुर की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सर ये कॉन्सेप्ट जब वो घटना घटी थी मणिपुर को लेके, और अभी पिछले बीते दिनों या बीते महीनों सालों से आपने देखा होगा कि मणिपुर की स्थिति दयनीय बहुत जाए, तो उसी पर हमारे जो सदस्य हैं उनके मन में विचार आया कि इस पर कदम होना चाहिए, क्योंकि जो मणिपुर की स्थिति ना सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ एक तरह से देखा ड्रग्स का अड्डा बन चुका है, तस्करी का अड्डा बन चुका है। जो चाइना वाइना से चीज़ें हो रही हैं, सारा मिला क्या तो उस चीज़ पर आधारित है। तो काफ़ी इस फिल्म को बनाने से पहले जो हमारे सनोज सर हैं उन्होंने इस पर R&D रिसर्च किया, बहुत साल लगे इसको रिसर्च करने। तो जब उसके तह तक पहुँचे तो पता चला इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा है, वो जनता को और देश को बताना पड़ेगा। तो हमारी फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट है उसकी पूरी भूगोल को दिखाना, उसकी पूरी सच्चाई को देश के सामने प्रस्तुत। अच्छा, आपने चीज़ देखी कि मणिपुर में जब हमने शूट किया होगा तो वहाँ पे कुकीज़ की प्रॉब्लम है और वहाँ मैती की प्रॉब्लम है। जो कुकीज़ का इलाका है उसको ऐसा माना जाता है कि वो बांग्लादेश और जो म्यांमार से लगा हुआ है। उस म्यांमार के कारण वहाँ जैसे आपने कहा कि ड्रग और जो इस तरह की तस्करी का जो मामला है, और वो कहीं ना कहीं कुकीज़ नहीं चाहते कि किसी का ये इंटरफेयर हो, तो इसलिए वो जो अभी मैते को जो उनका संघर्ष हुआ इसका शायद परिणाम है। इसी चीज़ को आप शायद अपनी फिल्म में दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये जो पूरी फिल्म है पूरी मतलब मणिपुर की भूगोल के ऊपर है। वहाँ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और भी रही हैं जो आपको फिल्म में देखने को मिली। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोनालिसा की बात की जाती है, जैसा लास्ट ईयर आपने देखा होगा महाकुंभ के अंदर एक माला बेचने वाली आम लड़की थी वो, जिसको बहुत वायरल हो चुकी थी वो, तो उस लड़की को हमने इस फिल्म में मौका दिया है, सनोज सर ने मौका दिया है। जो बिल्कुल हीरोइन क्या होता है, एक्टिंग क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, कुछ नहीं पता था उसको, पर सनोज सर ने एक आम लड़की को उठाया और यहाँ पर उसको मौका दिया। उसका पहले एक्टिंग हो, एजुकेशन हो, डांसिंग हो, डांस क्लास हो, सारों की पहले एक सब काम किया, तो इसको उठा के ट्रेनिंग करवाई, बता के इसमें लीड हीरोइन का रोल। तो लीड हीरोइन का रोल करना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। वो चुनौती क्या उन्होंने एक्सेप्ट की कि जो अच्छी गाँव की लड़की है, वो साधारण परिवार की है और उसको अपना गुजारा भी कर करती थी, वो दाम बेच कर और कुछ वो माला वाला बेच कर करती थी, तो कैसे उसको ट्रेंड किया? सर यही चीज़ तो पूरा देश देखना चाहता है कि एक माला बेचने वाली लड़की लीड हीरोइन कैसे कर सकती है। और ये बड़ी बड़ी हीरोइनें जो बॉलीवुड में, देश ही नहीं, ये बॉलीवुड की सारी हीरोइनों को लग रहा है कि मोनालिसा फिल्म में कैसे लीड कर सकती है। मतलब उन लोगों को एक्सपेक्ट भी नहीं है कि कैसे प्ले करेगी वो, क्योंकि इसमें हम बड़ी हीरोइन भी ले सकते हैं, लेकिन उनको नहीं दिया। एक आम लड़की को, जो डॉक्टर साहब का हमारा केस था कि भैया हम आम लोगों को मौका दिया जाए, तो मौका दिया भी, बहुत अच्छे से प्ले किया मोनालिसा जी। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सनोज सर ने तो किया ही क्या है मेहनत, साथ में मोनालिसा ने बहुत मेहनत किया है। और मैं अभी जो मैं अभी शूटिंग देख रहा था कि वो जिस तरह से खिलखिलाकर हंस कर शूट कर रही थी, तो ऐसा लगता है कि उसकी जो मासूमियत है वो बची हुई है, वो बची रहनी चाहिए। नहीं, वो बहुत मासूम है। और सबसे बड़ी बात है उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। आज के टाइम में एक मजे हुई हीरोइन की तरह, एक मजे हुए एक्टर की तरह प्ले करती है। पहले, एक साल पहले मोनालिसा में और आज के मोनालिसा में बहुत अंतर है। अच्छा, थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म में क्योंकि सिक्रेसी होती है कि फिल्म रिलीज होने से नहीं बताया जाता, तो अगर थोड़ा बता सकें कि मोनालिसा का रोल क्या है? मोनालिसा कर्नल की बेटी होती है। उसका ड्रीम होता है कि वो देश के लिए काम करे, वो भी एक फौज में जाए, भर्ती हो, काम करे, तो उसके बहुत सपने हैं।
तो वो चीज़ फिल्म में दिखाएगी। फिल्म देखेंगे तो काफ़ी फैंटास्टिक लगेगी, पूरे देश को इंतजार है, इवन बॉलीवुड को तो खासतौर से इंतजार है। हाँ, क्योंकि एक नई हीरोइन बॉलीवुड को मिल रही है और उनको तो साधारण परिवार से, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं। सबसे बड़ी बात है मोनालिसा बहुत अच्छी लगती है। वो एक मतलब उसकी तहजीब, संस्कार, जो हमारा इंडियन कल्चर है उस तरह से फॉलो है। और ये हम इस फिल्म के अंदर काफ़ी हीरोइनों ने अप्रोच किया, बॉलीवुड के दिग्गज हीरोइनें चाहती थी कि इसके अंदर काम करें, लेकिन सनोज सर ने उनको नहीं मौका। मुझे ये बताइए कि ये मणिपुर जब आप इसकी शूटिंग कर रहे थे, इसमें क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई? चुनौतियाँ सर देखो, पॉलिटिकली लोग जिनको हम एक्सपोज कर रहे थे वो नहीं चाहते थे कि हम फिल्म पे काम करें और फिल्म दुनिया के सामने आए। हमें बार बार कहते हो कि यही फिल्म को लेकर जब डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल थी तो वहाँ पे हमने बंगाल के बारे में जो रियलिटी दिखाने की कोशिश दिखाया था वो वहाँ की सरकार नहीं चाहती थी कि दिखाई जाए, या वहाँ के पॉलिटिशियंस नहीं चाहते थे। हमारी शूटिंग की रुकावट पैदा करते थे, कोई ना कोई पुलिस प्रशासन लगा दिया करते थे। सुनोज मिश्रा सर पे कम से कम 9 धाराएं लगाई गई। हाँ, उस धाराओं को ख़त्म करने को लेकर हमने बड़ी कोशिश की। हमारी फिल्म को शूटिंग में रोक दी जाती थी। आज भी वो चाहते थे कि हमारी द डायरी ऑफ मणिपुर ना बने। हमारे पीछे कितने सारे जासूस लगा दिए गए, कितने सारे पुलिस प्रशासन लगा दी गई थी। तो लेकिन उसके बाद आपने शायद उत्तराखंड में या दूसरी स्टेट में अपने, हाँ, उसके बाद हमने असम में किया, हमने उत्तराखंड में किया, हमने नेपाल में किया। अभी थोड़ा लगभग फिल्म 90% कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इस साल फिल्म रिलीज हो जाएगी। मैं सभी ऑडियंस से कहता हूँ, पूरे देश की जनता से कहता हूँ, इस साल द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसको बॉलीवुड को पूरा इंतज़ार है, पूरे देश को इंतज़ार है, फिल्म रिलीज होते ही आप लोग जरूर जाइएगा देखने। देश के लिए एक मैसेज है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपने भी NSD में जो मंडी हाउस है दिल्ली का, वहाँ संघर्ष किया और आपके साथ के बहुत सारे लोग आगे निकले हैं, जैसे कंगना रनावत आपके साथ ही रही। तो कंगना रनावत आज बहुत बड़ी बॉलीवुड की हीरोइन तो है ही, उसके साथ वो सांसद भी हो गई हैं। तो कैसा रहा आपका ये सफ़र और आगे क्या प्लानिंग है? सर, कंगना देखा जाए, कंगना और हमने दोनों ने साथ ही थिएटर किया था। और देखा जाए, मैं तो चाइल्डहुड थिएटर था, मैं आई वाज 8th स्टैंडर्ड तभी मैंने थिएटर, अस्मिता थिएटर अरविंद बोर्ड का मंडी हाउस में मैंने ज्वाइन कर लिया था। कंगना 4-5 साल के बाद आई, तो कंगना ने हमने कई प्ले किए हैं मंडी हाउस के अंदर, बड़े रैम शो किए हैं कंगना ने हमने। हम मुंबई भी साथ में गए थे, लेकिन सर बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है कि जहाँ पे कोई आगे कोई पीछे, है ना, चलता रहता है, कोई किस्मत भी होती है। तो कंगना, मैं कहूँगा कंगना बहुत फैंटास्टिक लड़की है, बहुत गट्स हैं उसके अंदर कि आज देश की टॉप हीरोइन है, सांसद है वो। हमने कई प्लेस कंगना के साथ किया है और अरविंद सर हमारे गुरु हैं, कंगना के भी गुरु हैं जी। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है। बिल्कुल। तो अभी कंगना ने हमें सपोर्ट किया था जी, जो अभी बंगाल वाले ने, समोर सर के साथ, योगी साहब ने, कंगना ने, सभी लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया था। तो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल रिलीज हो पाई और हम उससे बच पाए। वो तो चाहते थे कि हम फिल्म बना ही ना पाए। अभी इसके अलावा भी आपकी कुछ नई फिल्म आनी है, उसका क्या प्रपोजल है, किसे स्टार्ट करा? सर, उस पर प्री प्रोडक्शन चल रहा है अभी। देखिए सर, अभी भी हमें किसी ने अप्रोच किया है, हम उस पर अभी प्री प्रोडक्शन काम चल रहा है और डेफिनेटली हम लोगों के बहाव में नहीं जाते। सनोज सर पहले उस पर R&D करते, मैं बार बार जैसा कहता हूँ, चाहे डायरी ऑफ मणिपुर हो, वेस्ट बंगाल हो, या अभी जल्दी है किसी पॉलिटिशियंस के ऊपर हम करने वाले हैं, तो उस पर रिसर्च का काम चल रहा है। तो वो सच्चाई, सबसे बड़ी बात है कि अब वो सच्चाई हम देश को बताना चाहते हैं और दिखाना भी ज़रूरी है। जैसा कि जम्मू कश्मीर में है ना, वही हाल बंगाल में है और वही बंगाल का हाल हमने दिखाया है फिल्म के अंदर। और ममता बनर्जी ने उसी को तिल मिला के हमारी फिल्मों पर बैन करना चाह रही थी, अरेस्ट करवाना चाह रही थी, हमें तबाह करना चाह रही थी, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से हम लोग बचे, फिल्म निकली, फिल्म सुपर हिट गई और अच्छे खासे चल रही है और आगे हम काम भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो मुकेश जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ मेरे दर्शकों की तरफ से भी कि आपकी फिल्म जल्दी रिलीज़ हो और बहुत सफल हो। और ये फिल्म, चूँकि एक रियलिटी है, ये फिल्म जो मणिपुर की जो घटनाएं घटी है वो जनता के सामने आनी चाहिए, सच क्या है, क्योंकि आधा सच्चाई बाहर आ पाती है। जैसे बंगाल फिल्म को लेकर भी आपने बहुत सारी सच्चाई आई, ये सच्चाई बाहर आए और जनता इसे बहुत प्यार दे। आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आप भी डायरी ऑफ मणिपुर जरूर देखिएगा, और क्योंकि इस फिल्म में बहुत सच्चाई है। और सच्चाई ये कि जब हमने देखा कि वहाँ कितनी हिंसा हुई है, वो हिंसा के पीछे कौन था, ये भी उसमें खबरें आई कि चीन का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। तो जो भी हो, फिल्म में जो सच्चाई है, इस साल के अंत तक फिल्म आ जाएगी।
फिल्म को जरूर दिखेगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, ऐसे ही एक नए पॉडकास्ट साथ फिर आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।